जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क का अरेंजमेंट या फिजिकल लेआउट होता है। ठीक है, नेटवर्क में कंप्यूटर्स, केबल, स्विच, राउटर आदि किस तरीके से जुड़े हुए हैं, उससे नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यह नेटवर्क के डिज़ाइन को शो करती है। नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, नेटवर्क को देखकर हम बता सकते हैं कि डिवाइस कैसे कनेक्ट है, कौन सा डिवाइस कहाँ लगा है, कौन इससे जुड़ा है। यह सब टोपोलॉजी से पता चलता है। ठीक है, टोपोलॉजी का असर इन बातों पर पड़ता है कि इक्विपमेंट टाइप क्या है। ठीक है, मतलब नेटवर्क में किस प्रकार के डिवाइस लगेंगे, जैसे राउटर लगेगा, स्विच लगेगा या हब लगेगा। ठीक है, टोपोलॉजी के अनुसार डिवाइस को बदल सकते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट कैपेबिलिटीज। ठीक है, डिवाइस क्या क्या काम कर सकते हैं और उनकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, कुछ टोपोलॉजी में ज़्यादा ट्रैफ़िक सँभालने वाले डिवाइस चाहिए होते हैं और कुछ में साधारण डिवाइस भी लगे होते हैं। ठीक है? नेटवर्क ग्रोथ। ठीक है? जैसे भविष्य में नेटवर्क को बढ़ाना कितना आसान होगा। ठीक है? नेटवर्क की ग्रोथ, अगर बाद में नए कंप्यूटर्स जोड़ने हो तो कुछ टोपोलॉजी में यह काम आसान होता है और कुछ में कठिन होता है। ठीक है? फिर है नेटवर्क मैनेजमेंट। यह क्या? नेटवर्क को मैनेज करने का। ठीक है? लॉजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी। लॉजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क की लॉजिकल स्ट्रक्चर को शो करती है। ठीक है, न- यह बताती है कि नेटवर्क के अंदर डेटा किस रास्ते से ट्रेवल करता है, डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, लॉजिकल स्ट्रक्चर इसे आईटी प्रोफेशनल्स और एडमिनिस्ट्रेटर यूज करते हैं। ठीक है, जो लोग नेटवर्क को मैनेज करते हैं, जैसे नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और लॉजिकल टोपोलॉजी को देखकर समझते हैं। ठीक है, कि डेटा कैसे फ्लो कर रहा है। अगर कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो उन्हें यह पता लगाने में आसानी होती है कि डेटा कहाँ रुक रहा है। ठीक है, लॉजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी में। ठीक है, तो लॉजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? लॉजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क की लॉजिकल स्ट्रक्चर को शो करती है, यानी डेटा नेटवर्क के अंदर किस तरह ट्रैवल करता है और कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, इसे आईटी प्रोफेशन और एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक, फिर है फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी। फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क का एक्चुअल फिजिकल लेआउट दिखाती है। ठीक है, लेआउट दिखाती है। ठीक, नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइसेस, ठीक है, डिवाइसेस लगे हैं और वे कैसे आपस में कनेक्ट, यह फिजिकल टोपोलॉजी दिखाती है। ठीक है, बताती है। ठीक, यह नेटवर्क में मौजूद डिवाइसेस और कनेक्शंस को एग्जैक्टली दिखाती है। ठीक है, क्या करती है, मतलब कौन सा डिवाइस कहाँ लगा है, कौन सी केबल कहाँ जा रही है, कौन सा डिवाइस किससे जुड़ा है, यह सब फिजिकल टोपोलॉजी में साफ दिखाई देता है। ठीक है, में निम्न शामिल हो सकते हैं, जैसे पोर्ट से केबल, रैक्स और सर्वर। ठीक है, पोर्ट वह जगह होती है जहाँ केबल को डिवाइस में लगाया जाता है, जैसे स्विच के पीछे बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, ये पोर्ट्स होते हैं। ठीक, केबल्स क्या होती हैं? केबल्स वह तार होती है जिसके द्वारा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं, जैसे लैन केबल होता है। ठीक है, रैक्स, रैक्स क्या है? रैक्स एक बड़ा कैबिनेट होता है। ठीक है, बड़ा सा कैबिनेट होता है। ठीक, जिसमें नेटवर्क डिवाइसेस और सर्वर रखे जाते हैं। ठीक, तो सर्वर क्या होता है? वह कंप्यूटर होता है जो दूसरे कंप्यूटर के सर्वर सर्वर देता है, सर्विस देता है। ठीक है, फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी।
टोपोलॉजी 6 प्रकार की होती है। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और एक होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है? हाइब्रिड टोपोलॉजी एक होती है। पहली टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी एक सिंगल केबल से कनेक्ट होते हैं, ठीक है? एक बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक केबल में कनेक्ट होते हैं, मतलब पूरे नेटवर्क में एक मेन केबल होती है और सभी कंप्यूटर उसी केबल से जुड़े रहते हैं, ठीक है? इसे लाइनर बस भी कहते हैं, ठीक है? लाइनर बस भी कहते हैं क्योंकि ये लाइन में लगे होते हैं, ठीक? क्यों इसे लाइनर बस कहते हैं? क्योंकि इसमें सभी कंप्यूटर एक सीधी लाइन में जुड़े हुए दिखाई देते हैं, ठीक है? इसका दूसरा नाम क्या है? लाइनर बस। इसमें बी डायरेक्शन फ्यूचर नहीं होता, ठीक है? क्या नहीं होता? मतलब डेटा एक एक के दिशा में आगे बढ़ता है। यहाँ डेटा दोनों तरफ एक साथ भेजने की सुविधा नहीं होती, एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, ठीक है? यह सबसे सिंपल और ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है? इसमें केवल एक मेन केबल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसे बनाना बहुत आसान है और यह नेटवर्क टोपोलॉजी का सबसे पुराना डिज़ाइन माना जाता है, ठीक है? नेटवर्क टोपोलॉजी, अब बस टोपोलॉजी, ठीक? बस कम्युनिकेशन, डेटा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के रूप में भेजा जाता है, ठीक है? मतलब जब एक कंप्यूटर डेटा भेजता है तो वह डेटा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में बनकर मेन केबल में ट्रैवल करता है, ठीक है? मेन केबल्स में ट्रैवल करता है। फिर जिस कंप्यूटर को डेटा भेजना भेजा गया है, वह उसे रिसीव कर लेता है, ठीक है? जिसे डेटा भेजना है, वह रिसीव कर लेता है। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? सेंडिंग द सिग्नल, सिग्नल भेजता है, सिग्नल बाउंस और टर्मिनेटर, ठीक है? सिग्नल बाउंस, सिग्नल केबल में एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल करता है, ठीक है? जब कोई कंप्यूटर डेटा भेजता है, ठीक है? डेटा भेजा तो सिग्नल मेन केबल से आगे बढ़ती है, मेन केबल से, ठीक है? लेकिन अगर केबल के आखिरी में कोई रुकावट ना हो, तो क्या होता है? तो सिग्नल वापस लौटने लगेगा, ठीक है? यहाँ पे वापस लौटने लगता है। इसी सिग्नल को सिग्नल बाउंस कहते हैं, ठीक है? फिर क्या है? टर्मिनेटर, केबल के दोनों एंड्स पर लगाया जाता है, ठीक है? यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है? केबल्स के दोनों एंड में। बस टोपोलॉजी की मेन केबल के दोनों सिरों पर टर्मिनेटर लगाने पर लगाया जाता है और सिग्नल को एब्ज़र्व करके बाउंस होने से रोकता है, ठीक है? सिग्नल जब केबल के एंड तक पहुँचता है, ठीक है? एंड तक पहुँचता है तो टर्मिनेटर उसे अपने अंदर एब्ज़र्व कर लेता है, ठीक है? इससे सिग्नल वापस नहीं लौटता है, ठीक है? इधर वापस नहीं लौटता, ठीक? अगली टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी यह क्लोज्ड लूप शेप में होती है, ठीक है? क्लोज्ड लूप शेप में कंप्यूटर आखिरी कंप्यूटर से भी जुड़ा होता है, इसलिए पूरा नेटवर्क जो है एक सर्कल जैसा दिखाई देता है, ठीक है? एक सर्कल जैसा दिखाई देता है रिंग टोपोलॉजी में, ठीक है? डेटा एक डायरेक्शन में सर्कुलेट होता है, मतलब यूनि डायरेक्शन, ठीक? डेटा केवल एक ही दिशा में चलता रहता है, जैसे इधर चल रहा है तो इधर ही एक ही दिशा में फ्लो होते रहता है डेटा, ठीक है? वह इधर-उधर नहीं घूमता बल्कि एक एक ही रास्ते में आगे बढ़ता है, ठीक? इसमें टोकन पासिंग मेथड का यूज़ होता है, ठीक है? टोकन पासिंग मेथड का यूज़ होता है इसमें। जिसके पास टोकन नहीं होता वह डेटा नहीं भेज सकता है इसमें, ठीक? फिर है यह टेक्नोलॉजी सिंपल होती है पर फेलियर से नेटवर्क प्रभावित हो सकता है। अगर सर्कल में से कोई जैसे एक ही कनेक्शन टूट गया मतलब एक कंप्यूटर का कनेक्शन टूट जाता है तो कंप्यूटर खराब हो सकता है और पूरा नेटवर्क जो है वो रुक जाता है।
ठीक है? और यह नॉन रोबस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक? अगला टॉपिक है स्टार टोपोलॉजी में सभी नोड्स एक सिग्नल हब से कनेक्ट होते हैं, ठीक है? एक हब से सारे जो कंप्यूटर है वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है? कंप्यूटर सीधे एक दूसरे से नहीं जुड़ते बल्कि एक सेंट्रल जो डिवाइस है उससे कनेक्ट होते हैं। सभी नोड्स सेंट्रल नोड से जुड़े होते हैं, ठीक है? और ये सेंट्रल हब हब या स्विच होता है, ठीक है? जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजता है तो डेटा पहले हब या स्विच में जाता है, से पास होकर यह दूसरे कंप्यूटर में जाता है, ठीक है? यह कंप्यूटर भेजा तो पहले स्विच या हब में जाएगा, फिर दूसरे कंप्यूटर में डेटा जाता। किसी भी नोड की फेलियर से बाकी नोड्स प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है? अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो बाकी कंप्यूटर पे काम करते हैं, ठीक है? यह रोबस्ट टेक्नो टोपोलॉजी है। मतलब क्या होता है? रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत और भरोसेमंद, ठीक है? इसमें एक डिवाइस खराब होने से पूरा नेटवर्क बंद नहीं होता, इसलिए इससे रिवर्स टेक्नोलॉजी कहा जाता, ठीक है? इंस्टॉल और मैनेज करना आसान होता है, ठीक? अगली टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी। कई स्टार टोपोलॉजी के सेंट्रल नोड से कनेक्ट होती है, ठीक है? मतलब मतलब क्या होता है? इसमें एक मेन सेंट्रल नोड होता है, ठीक है? मेन सेंट्रल नोड होता है यह, और उससे कई स्टार नेटवर्क जुड़े होते हैं, ठीक है? एक सेंट्रल नोड होता है, जैसे एक कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर लोग जुड़े होते हैं, ठीक है? अ, यह बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है? बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी दोनों की विशेषताएं इसमें ऊपर मेन कनेक्शन होता है और उसके कई स्टार नेटवर्क जुड़े हुए होते हैं। यह सभी डिवाइस का एक हायरार्की रूप से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? किसी एक ब्रांच में फेलियर होने पर दूसरी ब्रांचेस पर कम प्रभाव पड़ता है, ठीक? अगर एक ब्रांच में प्रॉब्लम आ जाती है तो दूसरे पर पूरा नेटवर्क बंद नहीं होता, बाकी ब्रांचेस काम करती रहती हैं। इसमें इंस्टॉलेशन और मैनेजमेंट आसान होता है, ठीक है? नेटवर्क को बढ़ाना, नए डिवाइस जोड़ना और इन्हें मैनेज करना भी आसान होता है ट्री टोपोलॉजी में, ठीक है? ट्री टोपोलॉजी कई स्टार टोपोलॉजी मिलकर ट्री टोपोलॉजी बनाती है। यह बस और स्टार टेक्नो टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है? डिवाइस एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है? ट्री टोपोलॉजी। अगली टोपोलॉजी है मेश टोपोलॉजी। सभी डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है? हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, कोई डिवाइस अकेला नहीं रहता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे चित्र में कि एक डिवाइस इससे तो इससे सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। प्रत्येक डिवाइसेस अन सभी डिवाइस से डेडिकेटेड चैनल के माध्यम से कनेक्ट होता है, ठीक है? दो डिवाइस के बीच अलग कनेक्शन होता है। इसी डेडिकेटेड कनेक्शन को लिंक भी कहते हैं, ठीक है? लिंक, इसे लिंक्स भी कहते हैं। यह टोपोलॉजी बहुत रिलायबल और सिक्योर होती है, ठीक है? और यदि एक लिंक में फॉल्ट हो जाए तो डेटा दूसरे लिंक के माध्यम से पहुंच जाता है, ठीक है? एक केबल खराब हो जाती है तब भी नेटवर्क बंद नहीं होता, डेटा दूसरा रास्ता बना लेता है, ठीक है? फिर है इसमें इंस्टॉलेशन की कॉस्ट अधिक होती है, बहुत अधिक कॉस्ट होती है और केबल की आवश्यकता भी अधिक होती है, ठीक है? हर डिवाइस को बाकी डिवाइस से जोड़ना पड़ता है, इसलिए इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा केबल और कनेक्शन लगते हैं, ठीक है?
यह टोपोलॉजी बड़े और महत्वपूर्ण नेटवर्क में उपयोगी होती है, ठीक है? जहाँ नेटवर्क बंद नहीं होना चाहिए, वहाँ मेश टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? डेटा सेंटर, ठीक? वहाँ पे मेश टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे डेटा बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगली टोपोलॉजी है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है? यह 2 या 2 से अधिक डिफरेंट टोपोलॉजीज़ को मिलकर बनाई जाती है। एग्ज़ाम में बहुत बार आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी इम्पोर्टेंट है। यह 2 या 2 से अधिक के टोपोलॉजीज़ को मिलकर बना के हाइब्रिड टोपोलॉजी बनती है। ठीक है? उदाहरण के लिए स्टार प्लस बस, ठीक है? स्टार प्लस रिंग, यह इसके उदाहरण हैं। ठीक है? मतलब एक नेटवर्क का एक हिस्सा स्टार टोपोलॉजी में हो सकता है और दूसरा हिस्सा बस या रिंग टोपोलॉजी में। इन सबको जोड़कर हाइब्रिड टोपोलॉजीज़ बनाई जाती हैं। ठीक है? यह फ्लेक्सिबल और स्केलेबल होती है। ठीक है? बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक ही टोपोलॉजी से काम नहीं चलता, इसलिए अलग-अलग टोपोलॉजीज़ को मिलकर हाइब्रिड टोपोलॉजीज़ बनाई जाती है। ठीक है? बड़े नेटवर्क में इसका उपयोग किया जाता है और इसका इंस्टॉलेशन और मैनेजमेंट कॉस्ट बहुत अधिक होता है। ठीक? क्योंकि इसमें कई प्रकार की टोपोलॉजीज़ और डिवाइसेज़ का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे बनाना और मैनेज करना बहुत महँगा पड़ता है, ठीक है? हाइब्रिड टोपोलॉजी में, ठीक है? कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है? अगले टॉपिक में हमने पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ठीक है? यह कंप्यूटर नेटवर्क कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेज़ दैट शेयर रिसोर्सेज़ एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है? इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज़ को शेयर करें तो उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं, ठीक है? बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो पहला नेटवर्क, नेटवर्क डेटा शेयर करने के लिए डिवाइसेस का कनेक्शन होता है। मतलब जब 2 या 2 से अधिक ज़्यादा डिवाइस आपस में जुड़कर डेटा शेयर करते हैं तो उसे नेटवर्क कहते हैं, ठीक है? नोड्स क्या होता है? नेटवर्क से जुड़े डिवाइसेस जैसे सर्वर, प्रिंटर, कंप्यूटर आदि को नोड्स कहते हैं, ठीक है? नेटवर्क में जो भी डिवाइस जुड़ी हुई है उसे ही नोड कहते हैं। ठीक, होस्ट ऐसा डिवाइस जो डेटा सेंड और रिसीव करता है उससे कहते हैं होस्ट। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं होस्ट। ठीक, होस्ट डिवाइस डेटा भेज भी सकती है और डेटा प्राप्त भी कर सकते हैं, उसे ही होस्ट कहते हैं। सेंड और रिसीव करना डेटा को। क्लाइंट सर्वर से सर्विस से रिक्वेस्ट करने वाला कंप्यूटर और प्रोग्राम, ठीक है, क्लाइंट कहलाता है। मतलब जब जो डिवाइस किसी सर्विस की मांग करती है उसे क्लाइंट कहते हैं, ठीक है। जैसे ब्राउज़र में गूगल खोलते हो तो अपना कंप्यूटर गूगल सर्वर से इंफॉर्मेशन मांगता है। यहाँ आपका कंप्यूटर जो है क्लाइंट है, ठीक है। सर्वर क्या है? दूसरी डिवाइसेस को सर्विस से देने वाला डिवाइस या प्रोग्राम है, ठीक है। मतलब डिवाइस की बाकी कंप्यूटर को डेटा, फाइल्स या सर्विस उपलब्ध कराती है, उससे ही सर्वर कहते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या होता है? डेटा ट्रांसफर के रूल्स, ठीक है। जब दो डिवाइस आपस में डेटा भेजती हैं तो उन्हें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उन्हीं रूल को प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल भी हमने पढ़ा। टोपोलॉजी डिवाइस की फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट को टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अभी पढ़ा हमने। मतलब नेटवर्क में डिवाइस कैसे जुड़ी हैं और डेटा किस रास्ते में चलेगा उसे ही टोपोलॉजी कहते हैं। सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क, ठीक है, एसपीएन। तो नेटवर्क की कैपेसिटी और फंक्शनैलिटी का यूज़ करने की परमिशन देता है, ठीक है। कौन? सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क, आईएसपी, ठीक है। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक, याद रखना है इसका फुल फॉर्म। जैसे कि जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, यह इंटरनेट यूज़ करने की सुविधा देते हैं। यह कौन है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। फिर है आईपी नेटवर्क, हर डिवाइस की यूनिक
न्यूमेरिकल पहचान जो नेटवर्क पर उसे आइडेंटिफाई करती है, ठीक है, उसे आईपी एड्रेस कहते हैं। मतलब नेटवर्क में हर डिवाइस का एक अलग नंबर होता है, इसी नंबर से उस डिवाइस की पहचान होती है, उसे आईपी एड्रेस कहते हैं। डीएनएस, ठीक है, डीएनएस क्या है? यह है ह्यूमन रीडेबल डोमेन्स नेम, ठीक है, को आईपी एड्रेस में बदलता है, ठीक है। मतलब हमें नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ वेबसाइट का नाम लिखते हैं और डीएनएस से उसके आईपी एड्रेस की खोज लेता है, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ट्रांसलेट फिर है फायरवॉल, यह क्या करता है? फायरवॉल एक सिक्योरिटी डिवाइस है, ठीक है। क्या है? एक डिवाइस है, एक सिक्योरिटी डिवाइस है जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर और कंट्रोल करती है, ठीक है। क्या करती है फायरवॉल? इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर और कंट्रोल करती है, ठीक है याद रख। प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक। टाइप्स ऑफ नेटवर्क भी थे। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वीलैन, वायरलेस लैन, वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क और सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमने पढ़ चुका है, ठीक है। वीलैन क्या है? एक वायरलेस लैन है, बिना तार का एक कनेक्शन है, ठीक है। वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क है, बहुत बड़े एरिया को कवर करता है जैसे सिटी और स्टेट, ठीक है। मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, केवल सिटी के लिए करता है। पैन क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, इसकी रेंज काफ़ी कम होती है जैसे पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या घर में, ठीक है, सिर्फ घर, ठीक। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लिमिटेड टू सम एरिया लाइक अ बिल्डिंग, ठीक है, ऑफिस या घरों में लोकल एरिया नेटवर्क काम करता है जैसे यूनिवर्सिटी, ठीक है। समझ आ गया? फिर आता है वीपीएन, ठीक, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सिक्योर कनेक्शन बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। प्रोवाइडर्स एक्सप्रेस वीपीएन, नॉट वीपीएन, ठीक है, यह क्या है? प्रोटोन वीपीएन, यह वीपीएन के प्रोवाइडर है, ठीक। वीपीएन काम कैसे करता है, ठीक है। यह एक डिवाइस है, ठीक है, जैसे लैपटॉप, यह अपना कंप्यूटर या मोबाइल है जिससे इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है। मान लो आपको गूगल खोलना है, ठीक, गूगल खोलना है, आपके डिवाइस में वीपीएन ऐप चल रही है जिसे प्रोटोन वीपीएन या नॉट वीपीएन, ठीक। यह ऐप आपके डेटा को इनक्रिप्ट, ठीक है, सीक्रेट कोड में बदल देता है, ठीक है। ये जो वीपीएन क्लाइंट है, नॉड या प्रोटोन, तो यह क्या इनक्रिप्ट सीक्रेट कोड में बदल देता है। मतलब अगर कोई बीच में डेटा देखे तो उसे समझ नहीं आएगा, ठीक है, इनक्रिप्ट में डेटा बदल देता है। फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक, जैसे जियो, एयरटेल, ठीक, के पास जाता है, लेकिन आईएसपी को केवल एन्क्रिप्टेड डेटा दिखाई देता है, उसे क्या सर्च कर रहे हैं ये दिखाई नहीं देता, एन्क्रिप्टेड डेटा दिखाई देता है, उसे यह पता ही नहीं चलता कि आप क्या देख रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को वीपीएन के में क्या चल रहा है या नहीं पता चलता है, फिर वीपीएन सर्वर में जाता है, ठीक है। फिर वीपीएन सर्वर में डेटा जाता है, यहीं से आपका डेटा इंटरनेट पर आगे भेजा जाता है। यहाँ आपकी ओरिजिनल आईपी एड्रेस छिप जाती है और इंटरनेट पर वीपीएन सर्वर, ठीक है, इंटरनेट पर जो वीपीएन सर्वर है, वीपीएन सर्वर तक पहुँचाता है, यहीं से आपका डेटा इंटरनेट पर आगे भेजा जाता है। यहाँ आपकी ओरिजिनल आईपी एड्रेस से छुप जाती है, ठीक है। फिर इंटरनेट इंटरनेट आप वेबसाइट या इंटरनेट का उपयोग करते हैं, वेबसाइट को लगता है कि रिक्वेस्ट वीपीएन सर्वर से आई है, आपके मोबाइल या कंप्यूटर से नहीं, ठीक है, इसमें आईपी एड्रेस पूरी तरीके से हाइड हो जाती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेट, ठीक, वीपीएन से फायदा क्या होता है? ऐसे जो विज्ञापन की कंपनियां हैं
उन्हें आपकी असली पहचान और आईपी एड्रेस आसानी से नहीं मिलती है। सरकारी एजेंसी को भी नहीं मिलती, और हैकर अगर कोई बीच में डेटा चुराने की कोशिश करे तो उससे इनक्रिप्ट डेटा मिलेगा। ठीक है, हैकर हैक नहीं कर सकता। ठीक है, ये था बीपीएन। कैन कैंपस एरिया नेटवर्क विश्वविद्यालय या शिक्षा जिलों में उपयोग होता है, और सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क नेटवर्क बेस्ड स्टोरेज के लिए यूज होता है। ठीक है, यहाँ पढ़ चुके हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है, यह क्या है, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपस में जो कंप्यूटर है वो जुड़े हुए हैं और कोई अलग सर्वर नहीं है। ठीक है, हर कंप्यूटर बराबर है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में। ठीक है, मतलब हर कंप्यूटर डेटा दे भी सकता है और डेटा ले भी सकता है। ठीक है, हर वर्क स्टेशन की क्षमता बराबर होती है, इसे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क भी कहते हैं। ठीक है, डेटा और रिसोर्सेस सभी कंप्यूटर में बटे हुए होते हैं, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। फिर है क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर, यह क्या है, यहाँ पे दो चीजें होती है, पहला है क्लाइंट और दूसरा है सर्वर। ठीक है, क्लाइंट सर्वर सर्वर से सर्विस रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब क्लाइंट खुद सारी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता, उसे जो चाहिए वह सर्वर से मांगता है। ठीक है, जैसे यूट्यूब वीडियो देखते हो तो आपका मोबाइल क्लाइंट है और यूट्यूब कंप्यूटर है। ठीक है, सर्वर है। आप वीडियो की रिक्वेस्ट भेजते हो, सर्वर आपको वीडियो भेज देता है। ठीक ठीक है, तो अभी इस टॉपिक के 30 एमसीक्यूज देखते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है, नेटवर्क टोपोलॉजी का मुख्य मतलब क्या होता है। ठीक है, मेन मीनिंग क्या होती है, इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना, नेटवर्क का अरेंजमेंट या फिजिकल लेआउट, या कंप्यूटर में वायरस चेक करना, या सिर्फ वायरलेस कनेक्शन बनाना। तो नेटवर्क टोपोलॉजी राइट आंसर है, नेटवर्क का अरेंजमेंट या फिजिकल लेआउट बनाना। ठीक है, टोपोलॉजी का मतलब होता है डिजाइन, यानी नेटवर्क कंप्यूटर और डिवाइसेस आपस में किस डिजाइन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, वह लेआउट। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सभी कंप्यूटर सिर्फ एक सिंगल केबल से जुड़े हुए होते हैं, रिंग, स्टार, मेश या बस। राइट आंसर है, मेश टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सिंगल केबल में जुड़े होते हैं। बस टोपोलॉजी सबसे पुरानी और सिंपल टोपोलॉजी है। ठीक है, और इसे क्या, इसका दूसरा नाम क्या था, लाइनर बस। ठीक, अगला, बस टोपोलॉजी में सिग्नल को बाउंस होने से रोकने के लिए केबल के दोनों सिरों पर क्या लगाया जाता है, टर्मिनिस्टर, राउटर, हब या एम्पलीफायर। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, टर्मिनेटर। जब डेटा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में केबल में जाता है तो वो आखिरी छोर पर टकराकर वापस आ जाता है। इसी से बचने के लिए क्या लगाते हैं, एंड में टर्मिनेटर लगाते हैं। ठीक है, कि सिग्नल वापस ना आ सके। अगला प्रश्न है, रिंग टोपोलॉजी में डेटा को फ्लो किस दिशा में होता है। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी दोनों दिशाओं में, किसी भी दिशा में नहीं, एक ही दिशा में, सभी दिशाओं में। राइट आंसर है, एक ही दिशा में होता है। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी एक रिंग जैसे गोल शेप में होती है। ठीक है, इसमें डेटा सिर्फ एक ही दिशा में घूमता रहता है। ठीक है, और डेटा भेजने के लिए क्या यूज करते थे, कौन सी मेथड का यूज, तो टोकन पासिंग मेथड का यूज करते थे रिंग टोपोलॉजी में। ठीक है, वह कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सभी नोड्स एक सिंगल हब या सेंट्रल नोड से जुड़े होते हैं, सेंट्रल नोड से। ठीक है, टोपोलॉजी, तो यह है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में सारे नोड्स एक ही सिंगल हब से जुड़े होते थे। स्टार टोपोलॉजी में एक मेन डिवाइस जैसे कि हब या स्विच बीच में रखा जाता है और सारे कंप्यूटर उसी से जुड़े होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो बाकी नेटवर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी। इनमें से कौन सी टोपोलॉजी सबसे ज्यादा
विश्वसनीय और सुरक्षित मानी जाती हैं क्योंकि इसमें हर डिवाइस आपस में डेडिकेटेड लिंक से जुड़ा होता है, ठीक है? डेडिकेटेड लिंक, तो राइट आंसर है मेश टोपोलॉजी। बहुत महंगी टोपोलॉजी होती है। मेश टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर एक दूसरे से सीधे लिंक से जुड़ा होता है। अगर बीच में कोई एक तार टूट भी जाए तो डेटा किसी दूसरे रास्ते से पहुंच जाता है, लेकिन इसमें तारों का खर्च बहुत होता है, ठीक है? कॉस्ट बहुत होती है तारों की, केबल्स की। ट्री टोपोलॉजी का मुख्य रूप से किन दो टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है? ट्री टोपोलॉजी तो यह होती है बस और स्टार टोपोलॉजी, ठीक है? ट्री टोपोलॉजी में डिवाइसेस एक हायरार्की पेड़ की शाखाओं की तरह जुड़े होते हैं, ठीक है? इसमें इसमें एक मेन सेंट्रल केबल होती है जैसे बस की तरह, और उससे कई सारे हब जुड़े होते हैं जैसे स्टार की तरह, ठीक है? बस और स्टार। कंप्यूटर नेटवर्क की भाषा में जो कंप्यूटर या प्रोग्राम सर्वर में सर्विस की रिक्वेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं? क्लाइंट कहते हैं, ठीक है? क्लाइंट कहते हैं, मतलब रिक्वेस्ट भेजने वाले को, ठीक? और जो कंप्यूटर उस वेबसाइट का डेटा हमें भेजता है वो क्या कहलाता है? सर्वर कहलाता है, ठीक? नेटवर्क के अंदर डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो नियम है उसे कहते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है? पढ़ा था हमने। प्रोटोकॉल वो नियम होते हैं जो तय करते हैं कि दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, ठीक है? जैसे इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने के लिए HTTP का फुल फॉर्म क्या था? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का इस्तेमाल होता है, ठीक है? वेबसाइट खोलने के लिए, ठीक? उस सिस्टम को क्या कहते हैं जो इंसान के पढ़ने लायक डोमेन नाम जैसे google.com को कंप्यूटर्स के समझने लायक IP एड्रेस में बदल देता है? उसे कहते हैं DNS, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है? अगला प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क को हैकर्स और बाहरी खतरों से बचाने के लिए किस सिक्योरिटी डिवाइस का उपयोग होता है? फायरवॉल का यूज होता है, ठीक है? फायरवॉल नेटवर्क का सिक्योरिटी गार्ड होता है, ठीक है? उस नेटवर्क आर्किटेक्चर को क्या कहते हैं जिसमें कोई मेन सर्वर नहीं होता बल्कि सभी वर्क स्टेशन कंप्यूटर की क्षमता बराबर होती है? तो नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है? जिसमें कोई मेन सर्वर नहीं होता। राइट आंसर है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, ठीक है? इसमें सारे नेटवर्क आपस में बराबर जुड़े होते हैं, ठीक? अगला प्रश्न है नेटवर्क का उपयोग करते समय अपना असली IP एड्रेस छुपाने के लिए सुरक्षित करने का काम करता है VPN, ठीक है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN यह आपके डिवाइस और इंटरनेट के बीच के डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है ताकि हैकर्स आपकी असली लोकेशन ट्रैक ना कर सकें, ठीक है? VPN नेटवर्क का वह कौन सा लेआउट है जो असल फिजिकल बायर्स नहीं बल्कि नेटवर्क के लॉजिकल स्ट्रक्चर को दिखाता है और इसे IT प्रोफेशनल यूज करते हैं, ठीक है? IT प्रोफेशनल यूज करते हैं। राइट आंसर लॉजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है? अगला प्रश्न है इसमें से कौन सा एक मशहूर VPN प्रोवाइडर, ठीक है? क्रोम VPN नहीं। राइट आंसर क्या होगा? Amazon भी नहीं, ओरेकल भी नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर्फ शार्प, ठीक है? यह VPN दुनिया भर में कई कंपनियां VPN सर्विस देती हैं, ठीक है? इसमें से कुछ मशहूर हैं जैसे कि एक्सप्रेस VPN, नॉर्ड VPN, साइबर गोस्ट, प्रोटोन VPN। यह बहुत ही फेमस है, ठीक है? प्रोटोन VPN बहुत फेमस है। फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी, फिजिकल में मुख्य रूप से कौन सी चीजें शामिल होती हैं? सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस से पोर्ट्स, केबल, रैक्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोर्ट्स से केबल्स और रैक्स और सर्वर्स फिजिकल नेटवर्क में टोपोलॉजी में शामिल होती है, ठीक है? फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब है नेटवर्क का असली लेआउट, ठीक है? जैसे केबल से जुड़ा हुआ। रिंग टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा भेजने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है? रिंग टोपोलॉजी में किया जाता है टोकन पासिंग का मेथड का यूज, ठीक है? रिंग टोपोलॉजी में एक खाली टोकन गोल गोल घूमता रहता है, ठीक है? उसे ही टोकन पासिंग कहते हैं। रिंग टोपोलॉजी को नॉन
रोबस्ट मतलब अस्थिर क्यों माना जाता है? कमज़ोर? तो क्योंकि किसी एक कंप्यूटर के फ़ेल होने पर पूरा नेटवर्क रुक जाता है, रिंग टोपोलॉजी में, ठीक है? क्योंकि सारे कंप्यूटर एक गोल रिंग में जुड़े होते हैं, अगर बीच का कोई एक तार या कंप्यूटर खराब हो जाता है, तो डेटा आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक है? इसमें से किस टोपोलॉजी को मैनेज करना सबसे आसान होता है और किसी एक नोड के खराब होने पर बाकी नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ता? स्टार, बस, रिंग, हाइब्रिड? राइट आंसर है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर सीधे एक सेंट्रल हब या स्विच से जुड़ा होता है, इसलिए इसमें नेटवर्क पर कोई असर नहीं होता। ट्री टोपोलॉजी में सभी डिवाइसेस किस रूप या स्ट्रक्चर में कनेक्ट होते हैं? ट्री टोपोलॉजी में तो यह होते हैं स्तरबद्ध हायरार्की, ठीक है? ट्री टोपोलॉजी बिल्कुल एक पेड़ की शाखाओं जैसी दिखती है, ठीक? अगर मेष टोपोलॉजी में कई तार मतलब लिंक खराब हो जाए तो नेटवर्क का क्या होता है? मेश टोपोलॉजी तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है, कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाता है, डेटा किसी दूसरे रास्ते, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। डेटा किसी दूसरे रास्ते से अपनी जगह बना लेता है मेश टोपोलॉजी में, ठीक है? मेश टोपोलॉजी का सबसे बड़ा नुकसान क्या माना जाता है? तो इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है और ढेरों केबल चाहिए होते हैं मेश टोपोलॉजी में, ठीक है? 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी जैसे स्टार बस को मिलाकर नया नेटवर्क बनाने को कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला है हाइब्रिड टोपोलॉजी का उपयोग ज़्यादातर बड़े नेटवर्क में क्यों किया जाता है? क्योंकि यह बहुत फ्लेक्सिबल और स्केलेबल होते हैं। बड़े नेटवर्क को काफ़ी भी कभी भी बढ़ाया या बदला जा सकता है, ठीक है? नेटवर्क की बेसिक भाषा में नेटवर्क से जुड़े हुए डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, सर्वर और कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? ठीक है? प्रोटोकॉल्स, क्लाइंट्स, नोड या आईएसपी? तो राइट आंसर है नोड, ठीक है? नेटवर्क में जुड़ा हुआ कोई भी हार्डवेयर डिवाइस एक नोड कहलाता है। चाहे वो आपका मोबाइल हो, प्रिंटर हो या स्मार्ट टीवी, नेटवर्क की नज़र में सब एक-एक नोड है, ठीक है? कोई भी ऐसा डिवाइस जो नेटवर्क पर डेटा सेंड या रिसीव कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है? रिसीव या सेंड कर सकता है, उसे कहते हैं होस्ट, ठीक है? होस्ट वो कंप्यूटर या डिवाइस होता है जो नेटवर्क पर एक्टिवली कम्युनिकेट करता है, ठीक है? इंटरनेट पर हर एक डिवाइस को पहचानने के लिए यूनिक नंबर होता है, उसे कहते हैं आईपी एड्रेस। जैसे हर घर का अलग पता एड्रेस होता है, वैसे इंटरनेट की दुनिया में हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक? इसकी मदद से डिवाइसेस की पहचान करते हैं। वो कौन-सी कंपनियाँ होती हैं जो हमें नेटवर्क की क्षमता यूज़ करने और इंटरनेट तो राइट आंसर है आईएसपी, ठीक है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल जैसी कंपनियाँ हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम करती हैं, जो हमें इंटरनेट सर्विस देती हैं, ठीक? उस नेटवर्क आर्किटेक्चर को क्या कहते हैं जहाँ सारे क्लाइंट्स एक मेन मशीन से सर्विस की डिमांड करते हैं? तो यह कहते हैं क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन है एसएन सैन का फुल फॉर्म क्या है? तो यह है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ठीक है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क सैन का एक ऐसा हाई स्पीड नेटवर्क है जो सिर्फ डेटा सेव करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है? बड़ी-बड़ी कंपनियां अपनी फाइल्स और बैकअप रखने के लिए इसी स्टोरेज एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है? तो ये था आज का हमारा टॉपिक और 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।